बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कि बटोगे तो कटोगे। अब मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, हमारा उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है। ये आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 51A(H) ये कहता है कि वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाना है और जो पाखंड है उसको हमें रोकना है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि हम वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएं। आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ये बताती है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम अपनी बात जो है आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो ये आज़ादी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो साथियों, हमें आज़ादी जो मिली है तो उसमें एक संविधान के दायरे में ही है। यानी हमें किसी की भावनाओं या उनकी आस्था है उसको ठेस नहीं पहुंचाना है, लेकिन हमें सच जो है वो कहना है, उसकी आज़ादी हमें है। साथियों, मैं ये समझता हूं कि आप लोग इस देश के महान और श्रेष्ठ हो। आप लोगों ने महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटियां खाना पसंद किया, परंतु मान सिंह जैसे नहीं हुए जिसने अपनी रिश्तेदारी अकबर से करके देश के साथ गद्दारी की थी। बटोगे तो कटोगे। अब मैं जानना चाहता हूं, जो बटोगे कटोगे ये बातें जो आजकल काफी प्रसारित हो रही हैं, प्रचलित हो रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हम अपने व्यूअर से या अपने साथियों से ये जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि बांटने वाला भी एक है और काटने वाला भी एक है। हमने इतिहास को पढ़ा और हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों को भी पढ़ा। इसके बाद जो हमने पाया, जो हमें मिला, उसमें हमें यही समझ में आता है कि बांटने और काटने वाले ये सब एक ही लोग हैं, क्योंकि इन्होंने वर्ण व्यवस्था बना करके बांटने का ही काम किया है। आप सभी जानते हैं 6743 जातियों में बांट करके ये बांटने का काम कौन कर रहा है? ये वही लोग हैं जो अपने को उच्च श्रेणी का बताते हैं। अब हम इस जाति व्यवस्था में बट गए और हम अपनी अपनी जाति को लेकर के ढो रहे हैं। अलग अलग जाति में रह करके हम अलग अलग तरह से शोषण के शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब अपनी अपनी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। और यही कारण है कि औरैया में जो दादरपुर गांव में यादव भाइयों के साथ जो हुआ वो इसी का सब परिणाम है। हम ऊंच और नीचे में मूर्खतापूर्ण अवधारणा में, हम ऊंच और नीच की जो मूर्खतापूर्ण अवधारणा है उसमें हम जी रहे हैं। हमें अपनी मोरल वैल्यूज क्या हैं ये पता ही नहीं है। हिंदू धर्म जब तक रहेगा तब तक ये समाज बटा हुआ ही रहेगा और लोग काटते रहेंगे। ये बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि हम जब धार्मिक ग्रंथों को भी देखते हैं तो उसमें जैसे रामायण है। अब रामायण का एक चित्र जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें संभोग ऋषि है, उसका वध कौन कर रहा है? ये वध करने वाले वही लोग हैं। उसका दोष क्या था?
उसका दोष तो सिर्फ ये था कि वो ज्ञान में वृद्धि करके अपने समाज को वो ज्ञान देता था। इसी प्रकार से हम चाहे महाभारत ले लें, तो महाभारत में भी वही है कि दो भाइयों में आपस में विद्रोह करवा दिया जाता है। विद्रोह सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन वो नहीं, युद्ध करवाया जाता है। और युद्ध करवाने से क्या होता है कि लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, और कौरव और पांडवों दोनों के कुल सारा नष्ट हो जाता है। ये करवाने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें आप कहते हैं, मानते हैं, वो कर रहे हैं। महाभारत में कृष्ण देखिए कि अपनी सैन्य शक्ति जो है, जो सेना है, वो कौरवों को दे देता है और पांडवों की तरफ स्वयं लड़ता है। पांडवों की तरफ से स्वयं लड़ता है, और जो सेना कौरवों को दी गई है उसको अर्जुन से मरवाता है और स्वयं मारता है। तो ये सब जो है बांटने का और काटने का काम कौन कर रहा है, आप लोग समझने का प्रयास भी करें। जब लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके पहले अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि समझता था कि ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। तब उसको धर्म का ज्ञान देता, और धर्म की स्थापना करने की बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। मैं ये कहूंगा कि जो व्यक्ति, जो भगवान 16,108 स्त्रियों को रखता है और लाखों संतानें उनसे पैदा करता है, क्या वो भगवान है? क्या यही धर्म की स्थापना करने वाला है? यही धर्म की स्थापना हो रही थी। अब यहां पर अगर हम वेदों को ले लेते हैं, तो वेदों में, वेदों का जो देवता है इंद्र, इंद्र क्या करता है कि गौतम ऋषि की पत्नी के साथ जबरन दुराचार करता है। एक बार ऐसे धर्म और उनके ग्रंथों पर विचार करना चाहिए कि सारे ग्रंथ सब इसी तरह से क्यों हैं, क्यों ये बांटने और काटने के जैसा काम करते हैं। इनमें प्रेम क्यों नहीं है, दया क्यों नहीं है, करुणा क्यों नहीं है। अतः हमें ऐसे धर्म पर विचार करना चाहिए, और ऐसे धर्म को हमें नहीं चाहिए। आप इस तरह की बातें बौद्ध साहित्य में कहीं नहीं पाई जाती। यदि आप बौद्ध साहित्य पर देखें तो ये सब इस तरह की बातें बौद्ध साहित्य में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। वो तो वैज्ञानिक सोच को ही सही ठहराता है, वहाँ कोई बंधन नहीं है, वहाँ सभी मनुष्यों की को एक समान से ही देखा जाता है। वहाँ श्रेष्ठता का जो की बात अगर होती है तो उसके ज्ञान से होती है। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बातें उसके ज्ञान की वृद्धि से ही वो आंकी जाती हैं। अपमान किसी का नहीं किया जाता है वहाँ पर। बौद्ध धर्म में एक ऐसी एक सीढ़ी यदि चढ़ करके आप आगे बढ़ते हैं इस धर्म की तरफ, तो आपको बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बड़ा सुख और शांति का एहसास करेंगे। इसमें स्वाभिमान है, और आप जैसे एक सीढ़ी चढ़ते हैं और उसका धर्म का आचरण करते हैं तो आपको आनंद महसूस होने लगेगा। जरा आगे बढ़ करके तो देखिए एक बार। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।